बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मनिंद्र कुमार आपको फिर से फन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो ये आपका अपना सा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल जो कि अब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है ना। और हम लोग पहला पड़ाव पूरा कर चुके हैं 1K सब्सक्राइबर का, और आगे दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सब आप ही लोग के प्यार से हो पा रहा है। आप इतना प्यार जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा होते जा रहा है। तो ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहें, दोस्तों को भी बोले शेयर करने के लिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग का परिवार बढ़ता जाएगा, है ना। ठीक है, तो बच्चों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दे, और शेयर नहीं करें तो निश्चित रूप से शेयर कर दे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, चैप्टर 7 AC का अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 7 हम लोग का 12th क्लास का, उसमें लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोग का रिवीजन सीरीज चल रहा है ना। तो इसको ऐसे ही रिवीजन करते करते हम लोग लगभग अब आधे सिलेबस पर अकॉर्डिंग टू NCERT बुक हम लोग फर्स्ट NCERT बुक के लगभग लास्ट में पहुंच गए हैं। अब एक चैप्टर और बचा है, तो हम लोग का ये चैप्टर ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हिंदी मीडियम भी बहुत जल्दी हम ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं AC थ्रू प्योर रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये हम लोग का कहलाता है AC सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? AC सर्किट। हम लोग सर्किट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, किसके लिए? रेसिस्टर के बारे लिए, इंडक्टर के लिए, और किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। हम लोग सर्किट में यहाँ पे टोटल हम लोग को बचा 6 सर्किट पढ़ना। एक प्योरली रेसिस्टिव, मतलब केवल उसमें रेसिस्टेंस होगा। एक प्योरली इंडक्टिव, उसमें केवल इंडक्टर होगा। एक प्योरली कैपेसिटिव, जिसमें क्या होगा? केवल कैपेसिटर होगा, है ना। तो 3 ये हो गया। अब दो कॉम्बिनेशन करके एक RL होगा, मतलब एक रेसिस्टेंस एक इंडक्टर, दूसरा RC होगा, एक रेसिस्टेंस एक कैपेसिटर, तीसरा LC होगा, है ना। एक रेसिस्टेंस एक कैपेसिटर एक रेसिस्टेंस, नहीं सॉरी, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर, और चौथा हम लोग का क्या होगा? RLC सीरीज सर्किट, जिसमें तीनों आएगा, RV LV और C भी आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हम लोग आगे करके एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में कि हम लोग सर्किट में करना क्या क्या होता है और क्या क्या हम लोग निकालते हैं। तो पहला हम लोग का है फेज ऑफ AC। हम लोग फेज पढ़े थे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं फेज के बारे में। अब फिर आप लोग देखिए फेज क्या होता है। फेज क्या है बुआ है? फेज है क्या कि अगर कोई AC हम लोग का आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि देखिए ये AC हम लोग का है, AC का ग्राफ है, तो किस पॉइंट पे, है ना, किस पॉइंट पे किस टाइम पे हम लोग का कितना वैल्यू होगा, ये किससे पता चलेगा? फेज से पता चलेगा। किससे पता चलने वाला है? फेज से, कि अगर कोई किस टाइम में कितना वैल्यू हम लोग का AC का है, ये पता चलेगा किससे? फेज से। मतलब ये दोनों चीज बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा, मतलब वैल्यू भी बताएगा, और उसके साथ साथ क्या बताएगा? डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड भी बताएगा और साथ साथ क्या बताएगा? डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, तो अगर किसी फेज का मतलब होता है क्या कि इसका मैग्नीट्यूड और क्या करना? डायरेक्शन भी बताना। द टर्म WT इज फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट and is defined as the fraction of time period that has elapsed since the current last passes zero value in the positive direction, है ना। हम लोग का फेज क्या कहलाता है? जो एंगल में होगा, जो हम लोग का AC का इक्वेशन है, AC का जो इक्वेशन है उसके जो एंगल में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं I बराबर, क्या लिखते हैं? I बराबर I0 साइन ω/t, है ना। तो ये जो ω/t यहाँ पे चाहे ω/t भी हो सकता है, और प्लस माइनस क्या हो सकता है? फाई भी हो सकता है। तो इस सारा जो चीज़ क्या कहलाएगा? हम लोग का फेज कहलाएगा। एंगल में जितना भी चीज़ होगा वो सारा क्या कहलाएगा? फेज। और वही डिसाइड करेगा कि हम लोग का ये जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर कोई बोल दिया फेज कितना, हम लोग का ये T/2 टाइम पीरियड कितना है? T/2। तो T/2 को कैसे निकालेंगे? तो ω/t, तो T/4, तो ω/t, तो ओमेगा इंटू T/4, तो T/4 क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर 2π/t, गुने T/ कितना? 4, तो T से T कट गया, ये क्या हो गया? π/2। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं एंगल, और जिससे पता चल जाएगा इसका वैल्यू हम लोग का क्या है।
अगला हम लोग का एक फेजर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस फेज को किसी ग्राफ पे दिखा तो कहलाता है फेजर डायग्राम। एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द टाइम डोमेन दैट इज वेक्टर एंड चेंजेज विथ टाइम। हम लोग क्या करते हैं, एसी को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर के रूप में भी पढ़ते हैं ना। जब एसी को वेक्टर के रूप में पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजर, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर के रूप में। तो फेजर डायग्राम, अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ वेरी साइनोसॉइडली विथ टाइम with the same frequency, they will not be in per phase depending on the circuit. Current may lag or lead the EMF. This study of such circuit becomes easily if alternating current and the EMF are represented by vector in a plane. मतलब alternating current and EMF vary sinusoidally. Alternating current और EMF क्या करता है, sinusoidally vary करेगा। हेलो, हाँ। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ वेरी साइनोसॉइडली। अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ क्या करता है, साइनोसॉइडली वेरी करता है विथ टाइम के साथ, विथ सेम फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, सेम। दे विल नॉट बी इन फेज डिपेंडिंग ऑन द सर्किट, करंट में लैग और लीड द ईएमएफ, है ना। हम लोग का यहाँ पे देखेंगे क्या कि कहीं के क्या होगा, करंट आगे होगा तो कहीं वोल्टेज होगा, कहीं दोनों साथ ही चलेगा। तो ये पता चलेगा कहाँ से, फेजर डायग्राम से। द स्टडी ऑफ सच सर्किट बिकम्स इजी इफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर इन प्लेन। अगर किसी प्लेन में हम लोग वोल्टेज और करंट को वेक्टर की तरह पढ़ेंगे तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने में और बात करने में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। मतलब वोल्टेज और करंट को वेक्टर के रूप में पढ़ना क्या कहलाएगा, फेजर डायग्राम। इसमें दो चीज आता है, एक लैगिंग आता है, दूसरा लीडिंग। लीडिंग का मतलब आगे और लैगिंग का मतलब क्या होगा, पीछे। अब देखें, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ एज वेक्टर इज कॉल्ड फेजर और अर्गेंड डायग्राम, है ना। हम लोग जैसे आप लोग पढ़े होंगे आर्गुमेंट। आप देखिए, जैसे कि देखिए ये हम लोग के पास क्या है, थीटा है ना। ये एक साइकिल पूरा करेगा। एक साइकिल पूरा करने का मतलब एक बार पॉजिटिव और फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक नेगेटिव। तो अगर 0 से लेके 180 तक जाएगा तो पॉजिटिव और फिर 180 से 360 तक क्या होगा, नेगेटिव। तो यही हम लोग का कहलाता है फेज। ये जो हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से डिसाइड होगा, फेज से। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो फेज 0, और अगर आगे से स्टार्ट हुआ तो फेज क्या होगा, आगे की तरफ हम लोग का होगा। एसी थ्रू प्योर रेसिस्टर। अब देखिए, प्योर रेसिस्टर के थ्रू क्या हम लोग पढ़ेंगे, एसी, है ना। इसमें क्या है, एक रेसिस्टेंस है, दूसरा क्या है, ईएमएफ। एक रेसिस्टेंस, दूसरा ईएमएफ। कंसीडर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस है आर। ये हम लोग के पास रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, आर है। लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये हम लोग का इसका इंस्टेंटेनियस करंट का वोल्टेज का वैल्यू क्या है, ईएमएफ का वैल्यू। ईएमएफ बराबर ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी भी अप्लाइड टू द रेसिस्टर। मतलब ये जो जितना वोल्टेज है, ये किस एक ठो हम लोग पास वोल्टेज सोर्स है, दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस है। जितना भी वोल्टेज है सब इसमें क्या कर दिया गया, दे दिया गया। जब इसमें वोल्टेज हम लोग दिए तो क्या क्या होगा, तो पहले हम लोग निकालेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट ऑफ एसी सोर्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू ये। तो ये हम लोग के पास वोल्टेज सोर्स का हो गया। अब आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा, V बट्टा आर। V बट्टा आर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी बट्टा आर, है ना। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, V मैक्स नहीं एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, है ना। या इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, आई बराबर एप्सिलॉन बट्टा आर। तो एप्सिलॉन नॉट और साइन ओमेगा टी बट्टा कितना, आर। तो यही क्या कर देगा हम लोग को, आई नॉट देगा, जो क्या होगा, साइन ओमेगा टी। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहलाता है हम लोग का शिखर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पीक वैल्यू। जो क्या होता है, V नॉट, मतलब ये क्या हो जाएगा, V मैक्स के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, V मैक्स। उसी प्रकार से I भी क्या कहलाता है,
आई भी कहलाएगा पीक करंट, क्या कहलाएगा, पीक करंट, जिसका मतलब क्या हो गया हम लोग का आई मैक्स, आई मैक्स। तो या तो आई मैक्स लिखे, आई नॉट लिखे, बात एक ही है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और आई बराबर आई मैक्स कितना, साइन ओमेगा टी। तो ये हम लोग का हो गया बुआरे, ये करंट वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे भी साइन है, और वोल्टेज वाला में भी क्या है, साइन है, वोल्टेज में भी क्या है, साइन है, इसमें भी साइन है। तो यहाँ पे साइन और साइन है, दोनों ओमेगा टी है, ये भी क्या है ओमेगा टी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस 0। फ्रॉम द एबव टू इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। कैसे निकालेंगे सेम फेज, तो ओमेगा टी दोनों का फेज घटा देंगे, क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया वो कि फेज क्या है, सेम में है। दोनों का फेज डिफरेंस 0 का मतलब फेज डिफरेंस, फेज क्या हो गया, सेम फेज में है। अब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे ये वोल्टेज वेरी कर रहा है वैसे वैसे क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग टू करंट वेरी हम लोग का कर रहा है। खाली इसका करंट का मान कम होगा, वोल्टेज का मान क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज बट्टा क्या है, करंट है। हम लोग एक रेसिस्टेंस से डिवाइड किए हैं, मतलब करंट का मान क्या हो गया है, कम हम लोग का हो गया है। AC थ्रू प्योर इंडक्टर, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एज शोन इन फिगर, सच ए सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये हम लोग का क्या है, इंडक्टर है। हम लोग क्या पढ़े थे पिछला, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट पढ़े थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ये हम लोग के पास इंडक्टर है, आप देख रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या होगा, इसमें भी क्या है, सोर्स क्या है हम लोग का, आप देख पा रहे हैं ये सर्किट है हम लोग का। तो V बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V बराबर क्या होता है, -L di/dt है। इंडक्टर में जो हम लोग का वोल्टेज होगा इंडक्टर का, वो क्या होगा -L di/dt। तो क्या लिखेंगे, V बट्टा L -L सॉरी di/dt। तो V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी बट्टा L, dt बराबर क्या होगा di। आप देख रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt माइनस di। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या, V नॉट बाय L माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा बराबर I, ये कट गया। I बराबर क्या होगा, V नॉट बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। तो I बराबर I नॉट कॉस ओमेगा टी। इतना बात तो क्लियर हो गया। तो I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बट्टा Z। ये Z यहाँ पे क्या कहलाता है, इम्पीडेंस, है ना, नहीं सॉरी रेसिस्टेंस है, सॉरी कैपेसिटर इंडक्टर है, तो ये कहलाएगा हम लोग का रिएक्टेंस, है ना। जो रेसिस्टेंस हम लोग सिंगल कैपेसिटर सॉरी सिंगल इंडक्टर जितना रेसिस्टेंस शो करेगा, है ना, ऑफर करेगा, वो क्या कहलाएगा हम लोग का रिएक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट बाई Z। तो यहाँ पे Z बराबर हम लोग देख रहे हैं नीचे क्या है, Z बराबर ओमेगा इंटू L। इसका यूनिट क्या होता है,
ओम होता है, इसका यूनिट क्या होगा, ओम। बात आ रहा है समझ में। पहले क्या किए, इसको हम लोग जैसे इंडक्टर में जो करंट निकालना है सर्किट में, तो जो करंट इंडक्टर से जाएगा वही सर्किट का करंट होगा। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, सोर्स V बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्या हो गया, इंडक्टर का वोल्टेज। जितना वोल्टेज ये दिया है ये वही वोल्टेज इसमें चला जाएगा। हमको निकालना है करंट, जो करंट इसका फॉर्मूला होता है V बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको V बटा एल माइनस डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे क्या किए हम, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बटा एल कर लिए। अब इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। तो कॉस ओमेगा टी V नॉट बाई ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इस इक्वेशन दोनों को क्या कर लिए, हम लोग कंपेयर कर लिए। अब ये बचा साइन ओमेगा। अब साइन इसका क्या होगा देखिए, तो हम लोग तो ये करके निकाल लिए। अब देखिए कॉस को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे देखिए खेल का मजा आएगा, ओमेगा टी माइनस क्या होगा, पाई बाई टू। अब यहाँ पे निकालना है फेज डिफरेंस। तो आप वोल्टेज में क्या है, वोल्टेज में है V बराबर कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना, पाई बाई टू। अब देख रहे हैं इसका फेज ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी अब माइनस ओमेगा टी अब माइनस कितना, पाई बाई टू। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अब प्लस कितना, पाई बाई टू, हो जाएगा पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का जो आई नॉट है वो क्या है, आगे है, माइनस है तो पीछे है, और V नॉट क्या है, आगे है ना। तो देखिए जब हम लोग का आई नॉट यहाँ से V यहाँ से स्टार्ट हुआ है ब्लैक वाला, और ये कहाँ निगेटिव से स्टार्ट हो। जब ये पॉजिटिव जीरो से स्टार्ट हो तब निगेटिव, और जब ये पॉजिटिव हो गया मैक्सिमम हो गया तो ये जीरो, ऐसे ही करके क्या करेगा, आगे ये बढ़ेगा। तो फेज हम लोग का इसका कहाँ पे आ गया, निगेटिव, क्योंकि जीरो इसका जब खोजेंगे इधर की तरफ चला जाएगा, जो क्या होगा, निगेटिव। तो करेंट हम लोग का क्या होगा, लैग करेगा, और वोल्टेज क्या करेगा, लीड। तो एक याद रखना है, यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है ना, तो करंट अपने आप क्या होगा, वो लीड करने का मतलब आगे। तो दो है, एक आगे जा रहा है वोल्टेज, तो करंट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंडक्टर। आगे हम लोग का क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा बराबर, अभी देखिए ओमेगा एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, 2 पाई एफ एल। तो ये क्या हो गया, ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ इंटू एल। ये हो गया हम लोग का इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द opposition offered by an inductor when current flows through it, है ना, opposition offered by inductor when current flow through it। किसी इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर के द्वारा जो अपोजिशन मतलब जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का इंडक्टिव रिएक्टेंस। द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, सेम रेसिस्टेंस का होगा, ओम होगा, है ना। तो ये हम लोग का हो गया। अगला है एसी थ्रू प्योरली, हेलो, चलिए अगला हम लोग का है एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर थ्रू एसी। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एज शोन इन फिगर। हम लोग क्या किए हैं, अब अगला में एक कैपेसिटर में एक वोल्टेज सोर्स को कहाँ पे अप्लाई कर दिए, कैपेसिटर में। द अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना। ये वोल्टेज हम लोग वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। जब इस वोल्टेज को जब अप्लाई करते हैं तो आगे क्या होगा देखिए, अब इसमें जो हम लोग लिखेंगे जितना भी वोल्टेज है ना, वोल्टेज बराबर क्या होगा, आई बराबर होता है क्या, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू बराबर क्या होगा, सी इंटू भी, है ना। तो सी है
और भी क्या है, भी नॉट साइन ओमेगा टी। आप देख रहे हैं डी क्यू बाई डी टी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी भी नॉट और डी साइन ओमेगा टी और क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी भी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब वी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, वी नॉट बराबर 1/ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। यही जो हम लोग का कहलाता है क्या, ये एक्स सी कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसा हम लोग का था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसा ही क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई बराबर लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी अब प्लस क्या हो जाएगा π/2। अब यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे वो क्या देखेंगे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस कितना π/2, तो क्या आ जाएगा π/2। तो ये हम लोग का क्या है, पहले किसको लिखे थे करेंट वोल्टेज का, तो वोल्टेज ये माइनस आ गया, तो इसको कहेंगे क्या लैग कहेंगे। क्या कहेंगे लैग। वोल्टेज हम लोग का क्या किस में है, लैग में है, मतलब करंट आगे रहेगा और वोल्टेज क्या होगा पीछे हम लोग का रहेगा। अब यही चीज हम लोग देख रहे हैं क्या, V बराबर क्यू बाई सी भी नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर भी नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब क्या कर दिए डी क्यू बटा डी टी भी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो डी क्यू बटा डी टी आए भी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो V बराबर भी नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही हो गया आई नॉट बराबर भी नॉट बाई 1/c ओमेगा, यही कहलाता है क्या मैक्सिमम करंट हम लोग का हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कैपेसिटर। ये हम लोग का इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हो गया। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। किसी कैपेसिटर के द्वारा जो करंट फ्लो होगा उसका अपोजिशन क्या कहलाएगा हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा 1/2 πf है ना, तो ये हम लोग का हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा, जैसे रेसिस्टेंस का होता है सेम रेसिस्टेंस की तरह इसका काम भी होगा। अभी यह आ गया हम लोग का फेजर डायग्राम तीनों का। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो रहा है साथ में जा रहा है ना, जिस टाइप का इसका नेचर है बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब ब्लू वाला बता रहा है किसको करंट को और रेड वाला बता रहा है वोल्टेज को, है ना, तो ये ऐसे ही जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज आ गया करंट कहाँ चला गया पीछे, और यहाँ पे करंट आ गया वोल्टेज क्या कहाँ चला गया पीछे। तो इसको अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे वेक्टर डायग्राम में, तो ये हम लोग का दोनों तीर एक तरफ, ये करंट वाला नीचे वोल्टेज वाला इधर, यहाँ पे करंट क्या हो गया आगे हो गया। तो ये हम लोग का हो गया फेजर डायग्राम किसका, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। अब क्या होगा बच्चा रे, हम लोग का होगा क्वेश्चन, उसके बाद होगा कॉम्बिनेशन। इन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द कैपेसिटेंस द करंट क्या होगा लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस रेसिस्टर, दोनों क्या होगा सेम फेज में होगा। अब आगे हम लोग का एक सी आर एंड एल आर है ना, एसी थ्रू सी आर एंड एल आर। ठीक है, तैयार हैं आप। अब देखिए अगला हम लोग का क्या होगा एसी थ्रू सी आर एंड एल आर। अब देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सी आर सीरीज सर्किट। एक तो हम लोग क्या लिए इसमें रेसिस्टेंस ले लिए, एक तो क्या ले लिए इंडक्टेंस ले लिए, सॉरी कैपेसिटर ले लिए। कंसिडर ए सर्किट कंटेनिंग ए रेसिस्टर of resistance R and capacitor of capacitance C in the series connected to the some alternating EMF. V बराबर Vm sin omega t as shown in figure. Let Q be the charge on the capacitor at any instant t and I be the current at that instant. है ना, let Q be the charge on capacitor at any instant. Let Q be the charge on capacitor at any instant, मतलब Q चार्ज हम लोग मान ले कैपेसिटर पर किसी भी समय में, T एनी इंस्टेंट टी एंड आई बी द करेंट एट दैट इंस्टेंट। आई हम लोग का क्या है करेंट है उसी इंस्टेंट पे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट इज क्यू बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का क्यू बाई सी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा क्यू बाई सी।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट इज Q बाई सी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का Q बाई सी हो गया। अब इसका जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं इक्वेशन, सर्किट इक्वेशन। अब देखिए इसका सर्किट, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक ठो रेसिस्टेंस है, एक ठो कैपेसिटर है। इसको कनेक्ट कर दिए किससे, वोल्टेज सोर्स से। V बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है R, ये क्या है C। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा IR, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा Q बाई सी। तो हम लोग अगर सर्किट इक्वेशन लिखते हैं तो लिखेंगे V माइनस I इंटू आर और माइनस Q बाई सी बराबर कितना, 0। ठीक है। अब इसके बाद क्या, ये हम लोग का क्या हो गया सर्किट इक्वेशन। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें इम्पीडेंस निकालना है ना। अब देखिए, सिंस Q बाई सी एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड EMF एंड नेट EMF इज सर्किट इज VM sin ओमेगा टी माइनस Q बाई सी, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ दिस मस्ट बी इक्वल टू IR। तो IR बराबर VM sin ओमेगा टी माइनस Q बाई सी, है ना। द करेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय I बराबर IM sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे देखिए नया चीज आ गया, ये फाई है। इस फाई, ये फाई कहलाता है हम लोग का फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, इम्पीडेंस निकालना है, वेयर IM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट एज गिवन बाय। तो IM बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे दो ठो रेसिस्टेंस है। IM बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V नॉट बाय एक तो रेसिस्टेंस R है ना। अब प्लस क्या है हम लोग का XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर। यहाँ पे फेजर अगर बनाएंगे हम लोग का, तो फेजर डायग्राम से हम लोग का आ जाएगा क्या, कि अगर हम लोग के जिधर की तरफ क्या है वोल्टेज है, यहाँ पे रखेंगे किसको, R को, इधर की तरफ किसको रखेंगे, XC को, है ना। ये XC है और यही हम लोग का क्या है, इसका रिजल्टेंट है। अब ये हम लोग को ये हो गया Z, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा कौन, परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर V नॉट बटा रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। ये हम लोग को मिल गया क्या, इम्पीडेंस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज फाई, दिस इज शोन एज बाय द ग्राफ। हम लोग ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे निकाल भी सकते हैं इसको फेजर डायग्राम से। फाई देखिए क्या होता है, फाई हम लोग का होता है क्या, कि किसी भी तरीका से हमको क्या निकाल देना है, ये निकाल दिया, यही हम लोग का क्या कहलाएगा फाई। तो फाई बराबर अगर लिखेंगे tan फाई, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, XL बाय R। तो XC बाय R, XC क्या होता है, वो ओमेगा C इंटू R, तो tan फाई हो गया। ठीक है, तो यहीं से फाई भी निकाल लेंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा बुआ tan इनवर्स 1 बाय ओमेगा C R। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये फेज भी निकल गया इसका, है ना, ओमेगा 1 tan इनवर्स 1 बाय ओमेगा C R। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या, देखिए यही हम लोग का फेजर डायग्राम, VR VC R भी लिख सकते हैं, XC भी लिख सकते हैं। ठीक है, VR प्लस VC किसके रूप में, वेक्टर के रूप में, ये वेक्टर के रूप में होगा। ये भी वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अब वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हम लोग का एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, या एक वेक्टर दूसरा, इसका रिजल्टेंट ये हो गया। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है, आप वेक्टर में पढ़े होइएगा कि VR का स्क्वायर, इसका स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। और चूंकि सीरीज में तो करंट बराबर होगा, तो IR का स्क्वायर और प्लस कितना IXC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा IZ I स्क्वायर। हाँ, इसको स्क्वायर कर देंगे, I स्क्वायर Z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC का स्क्वायर। I स्क्वायर आ गया कॉमन, X स्क्वायर प्लस कितना XC का स्क्वायर, I स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो Z बराबर क्या हो जाएगा रूट X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया इसका फेजर डायग्राम और फेज हो गया।
इम्पिडेंस देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर आर स्क्वायर 1/ω का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का इम्पिडेंस। इसका भी यूनिट क्या होगा, रेसिस्टेंस के यूनिट के बराबर। फेजर डायग्राम एक्सी बाय आर तो 1/ω/CR हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का क्या होगा, एसी थ्रू एल आर सर्किट। मतलब एक तो इंडक्टर है और दूसरा क्या हम लोग के पास रेसिस्टर है। एक इंडक्टर दूसरा रेसिस्टर, ठीक है। अब देखिए एक इंडक्टर ले लिए, दूसरा क्या ले लिए, रेसिस्टेंस ले लिए। हाँ तो लिखते हैं क्या, V माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई इंटू आर बराबर कितना 0। ये क्या हो गया, सर्किट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका फिर फेजर बनाएंगे, फेजर डायग्राम से इसको देखिए। फेजर डायग्राम से डील करना थोड़ा क्या होता है बुआरे, आसान होता है। इसको थोड़ा समझिए आप। क्या होगा, इधर की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे वी आर लिखे और या आर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मन होगा तो आपको वी आर लिख दीजिए, मन होगा तो क्या लिख दीजिए आर, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होगा, देखे थे इंडक्टर लीड करता है तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट हो गया हम लोग का ये हो गया। यही कहलाता है फेजर फाई। यही हाइट क्या है हम लोग का, या तो एक्सएल बोल दे। तो अगर हम लोग को इम्पीडेंस बोलेगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, ये जेड इम्पीडेंस है ना। तो इम्पीडेंस बराबर रूट हो जाएगा आर का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर। तो रूट आर स्क्वायर प्लस क्या एक्सएल स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या बोलेगा निकालने के लिए, फेजर डायग्राम, फेज बोलेगा तो tan फाई बराबर एक्सएल बाई कितना आर। तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई कितना आर। ओमेगा एल बाय आर। तो ये हम लोग का फाइव बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ये भी हो गया, है ना। तो हम लोग का यहाँ से निकल गया। अब आई मैक्स निकालना है तो आई मैक्स आपको पता ही है, या आई नॉट क्या हो जाएगा, साइन सॉरी वी नॉट बाय रूट या वी नॉट बाय जेड बराबर वी नॉट बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये भी ऊपर निकल गया। तो ये देखिए, कंसीडर एक प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड ए कैपेसिटर ए रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द AC EMF V बराबर VM साइन ओमेगा टी एस फिगर। ये हम लोग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, है ना। ये लोग के पास वोल्टेज सोर्स है जिसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिए। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द करेंट इन द सर्किट BI the back EMF develop in the inductor L di by dt opposes the applied voltage applied EMF। तो हम लोग क्या होगा इसका, so the effective EMF in the circuit becomes V बराबर माइनस L di by dt। मतलब ये क्या करे, इसको इतना से अपोज करे L di by dt से। तो हम लोग का रेसिस्टेंस में क्या हो जाएगा, V माइनस L di by dt IR। तो हो जाएगा V माइनस L di by dt इंटू IR बराबर 0। सर्किट इक्वेशन हम लोग का हो गया। अब इसका इम्पीडेंस हम लोग को निकालना है, आई एम बराबर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आई एम क्या हो जाएगा, वी एम बटा कितना इम्पीडेंस
तो आई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इम्पिडेंस क्या होगा वी एम बटा आई एम, तो ये जगह आई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इसका हो जाएगा। उसके बाद फेज डिफरेंस तो tan इनवर्स ओमेगा एल बटा कितना आर, एक्सएल बटा कितना आर, तो ये हम लोग का हो गया। ये फेजर डायग्राम में देख रहे हैं क्या कि हम लोग का करंट क्या है, वोल्टेज आगे है और करंट क्या है पीछे है। जैसा हम लोग का वहाँ पे था प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वैसा ही हम लोग क्या होगा प्योरली आरएल सर्किट में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जैसा होगा वैसा हम लोग का आरसी सर्किट में होगा। क्योंकि रेसिस्टेंस कोई मतलब फर्क नहीं करता है किस पे, फेज पे कोई असर नहीं डालेगा। आरएल एंड ईएमएफ, द ईएमएफ एंड करेंट इन द सर्किट आर सच एज, ये I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दिस इज सर्किट इज कंटेंस आर एंड एल। इन एसी सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस द कैपेसिटेंस कितना लीड्स द ईएमएफ। अब एसी थ्रू एलसीआर, अब हम लोग का जो मेन सर्किट हम लोग क्या है एलसीआर सर्किट है, ठीक है। अब एलसीआर सर्किट में क्या होगा, एक ठो इंडक्टर होगा, एक ठो कैपेसिटर होगा, एक ठो रेसिस्टेंस होगा। एलसीआर सर्किट में बोआ रे क्या होगा, एक ठो इंडक्टर, एक ठो कैपेसिटर, एक ठो रेसिस्टेंस, एक ठो रेसिस्टेंस एल सी। जरूरी नहीं कि हम लोग ऐसे ही ऑर्डर में लिखें, मतलब तीनों होना चाहिए, कोई आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आर है, सी है, एल है, आई इंटू आर है, क्यू बाई सी है, एल डी आई वाई क्या है, एल डी आई बाई डी टी। अब आप देख रहे हैं क्या कि इसका जो सर्किट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V बराबर आई आर प्लस क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। V बराबर आई आर क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब क्या करेंगे, सर्किट इक्वेशन तो लिखा गया, अब हम लोग लिखेंगे क्या, V बराबर V नॉट क्या है साइन ओमेगा टी, अब V बराबर सॉरी I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब प्लस क्या होगा पाई। हम लोग फेजर डायग्राम से इसको डील करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ये हम लोग के पास है, यहाँ पे क्या होगा वी आर होगा, मतलब रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। यहाँ पे क्या होगा वी एल होगा, और यहाँ पे क्या होगा वी सी होगा। तो चूंकि ये माइनस की तरफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, वी एल माइनस कितना वी सी। अब इससे अगर लिखेंगे इसका रेसिस्टेंस क्या होगा भी, तो भी बराबर वी आर प्लस वी एल माइनस वी, इसी को कहते हैं फेजर। फेज में हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख लिए। अब देखिए ये यही कहलाता हम लोग क्या फाई, ये क्या है वी एल माइनस वी सी, आपको भी पता है। तब देखिए बुआ अब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ठीक है। जब इस v के बारे में कुछ बोलेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ v बराबर क्या हो जाएगा रूट वी आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए वी आर, तो वी आर क्या होगा, तो यहाँ पे इसको अलग से ही लिख देते हैं वी आर आई, अब वी आर बराबर क्या होता है आई इंटू आर, वी एल बराबर क्या होता है आई इंटू एक्स एल, वी सी बराबर क्या होता है
आई इंटू एक्स सी। अब V बराबर क्या होगा, आई इंटू जेड। तो आई इंटू जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर का स्क्वायर अब प्लस आई इंटू एक्सएल आई इंटू एक्सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हो गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा जेड, सॉरी उल्टा हो गया, तो जेड, हाँ तो सॉरी ठीक है। आई नॉट बराबर V नॉट बाई जेड, तो V नॉट बाई कितना, रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपका हो गया मैक्सिमम करंट, पीक करंट। ये क्या हो गया हम लोग का इम्पीडेंस हो गया। अब निकालेंगे क्या, फेजर डायग्राम, तो सॉरी फेज। tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बट्टा आर, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई क्या हो जाएगा आर। ये हो जाएगा हम लोग का tan फाई। फाई बराबर क्या होगा बुआ, फाई बराबर होगा बच्चा पार्टी सब tan इनवर्स ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी और टोटल का पावर और हो गया। तो ये आप लोग देख लिए हम लोग का लग 5-6 ठो सर्किट हो गया, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। ठीक है। ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा सी, द व्हिच इज पॉसिबल एट हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको हम लोग जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो एक्सी का मान घटेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा एल बड़ा होगा, 1 बाई ओमेगा सी क्या होगा, छोटा होगा। लो फ्रीक्वेंसी पर इसका मान बड़ा हो जाएगा, एक्सी का मान बड़ा और एक्सएल का मान क्या होगा, छोटा होगा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। देखिए ये फेजर डायग्राम है, वी आर है, वी एल है, वी सी है, वी एल माइनस वी सी, वी आर, वी एल माइनस वी सी प्लस आर, और ये हम लोग का होगा इसका ग्राफ। इम्पीडेंस देख लिए हम लोग, tan फाई भी देख लिए। ठीक है। अब इन द LCR सर्किट हैज वेरी हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर 1 ओमेगा सी एट लो फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई लार्ज इंडक्टिव कैपेसिटी रिएक्टेंस एट XL बराबर ओमेगा एल एट हाई फ्रीक्वेंसी एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0, ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी बराबर 0। अंडर दिस कंडीशन इम्पीडेंस जेड बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का इम्पीडेंस। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जेड किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर, मतलब कंप्लीट रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाए, 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी रिजोनेंस। एट रिजोनेंस ओमेगा माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी बराबर कितना, 0। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी, तो ओमेगा रूट क्या होगा, एल सी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। ये ग्राफ है हम लोग का किसका, जैसे जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, ये थोड़ा स्टीपर होता जाएगा। ठीक है। पीक करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता हम लोग का जाएगा। इन केस ऑफ LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट, XL बराबर क्या होगा, XC। XL बराबर XC का मतलब द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL माइनस XC मतलब रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कंप्लीट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 0। इम्पीडेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, R के बराबर, है ना। तो मिनिमम इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, तो IM बराबर VM बटा दैट इज करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट कॉल्ड
acceptor circuit. This circuit is used in the radio, TV and receiver at desired station by making the frequency of circuit equal to the desired station frequency by varying capacity with give the रिजोनेंस। मतलब कि ये जो हम लोग पास रिजोनेंस सर्किट इसीलिए बनाते हैं कि जहाँ पे भी सिलेक्टिव चैनल का बात होता है, जैसे रेडियो में चैनल सेट करना है, टीवी में चैनल सेट करना, तो पहले देखते हो घुमाने वाला आता था, उसको घुमा घुमा के हम लोग कैपेसिटर चेंज करते थे, जिसके कारण उसका एक रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर, जैसे कि आपका 91.5 FM है ना, हम लोग का क्या है शायद 91.5 कोई मान लीजिए FM है ना, FM चैनल है, तो वो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी सेट हो जाएगा उतना L और C को वैरी करवाने पर, तो क्या होगा हम लोग का वहाँ पे मिनिमम हम लोग को क्या मिलेगा रेसिस्टेंस और मैक्सिमम क्या मिलेगा पावर, तो सिलेक्टिविटी क्या होता है अच्छा हम लोग का हो जाता है। In series LCR resonant circuit, to increase the resonant frequency, L will have to be increases, C will have to be increases, LC will have to increase decreases, LC will have to increases, LC will have to decreases. In an LCR AC circuit, the resonance the current is always in phase with voltage, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाता है। एसर्शन रीजन। अब अगला हम लोग का है पावर, एनर्जी एंड एलसी ऑसिलेशन। अब देखिए पावर क्या होता है हम लोग का, इन एसी सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कंपोनेंट ऑफ करंट व्हिच इज इन फेज विद द वोल्टेज इज कॉल्ड पावर। एसी सर्किट में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कंपोनेंट ऑफ करंट व्हिच इन फेज विद द वोल्टेज इज कॉल्ड पावर। मतलब एक तो वोल्टेज लेंगे और दूसरा वोल्टेज के साथ जो फेज में करंट है उस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का पावर कहलाएगा। तो इट इज गिवन है पी बराबर ERMS IRMS और कॉस क्या होता है फाई, द क्वांटिटी कॉस फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर हो गया, वेयर ERMS एंड IRMS इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इंस्टेंटेनियस पावर, पावर हम लोग का होता है दो प्रकार का, एक एवरेज पावर, दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर। द इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग का हो जाएगा E0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब इसको हम लोग देखिए 2 इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस साइन ए इंटू साइन किस पे आ जाएगा बी पे फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो पावर इंस्टेंटेनियस I0, ये हम लोग का क्या है P इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी V मैक्स I मैक्स साइन स्क्वायर 2 पाई FT, ये हो जाएगा हम लोग को है ना। ये पावर मिल गया। अब इस पावर को क्या कर देना है, तोड़ देना है किसके रूप में कॉस के रूप में, और फिर उसको लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एवरेज पावर ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट ओवर ए फुल साइकिल हम लोग का ये हो जाता है। पावर का जो मेन फार्मूला हम लोग का होगा ये आएगा V एवरेज P एवरेज IRMS VRMS कॉस फाई। अब इस RMS का मान क्या होता है, पीक वैल्यू बाय √2, वोल्टेज का पीक वैल्यू बाय √2, करंट का पीक वैल्यू बाय √2 इंटू कॉस फाई। तो P एवरेज बराबर V0 I0 बाय 2 इंटू कॉस फाई। तो ये हम लोग का क्या हो गया पावर का सूत्र हो गया, एवरेज पावर का फॉर्मूला हम लोग का हो गया। एपरेंट पावर और वर्चुअल। एपरेंट पावर किसको कहते हैं, जैसे कि ये पार्ट जो हम लोग का होता है VRMS इंटू IRMS, एपरेंट करेंट इंटू एपरेंट वोल्टेज इंटू एपरेंट करंट क्या कहलाता है हम लोग का एपरेंट पावर। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ERMS IRMS क्या होता है एपरेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट वोल्टेज एंड एपरेंट करंट इन एन सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड एपरेंट पावर। तो ERMS IRMS क्या कहलाएगा एपरेंट पावर। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव E0 V0 बाय 2 V मैक्स I मैक्स बाय 2। क्योंकि देखिए इसका मान क्या होगा, ERMS का मान E0 बाय √2 I0 बाय कितना √2, तो दोनों गुना कर देंगे E0 I0 बाय √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अगला हम लोग का है पावर फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू एपरेंट पावर। पावर फैक्टर कॉस पावर PT बाय PA R बटा कितना Z। दिस इज डन बाय एडिंग कैपेसिटेंस टू एन इंडक्टिव सर्किट।
है ना। तो ये हम लोग का दिस इज डन बाय कैपेसिटेंस टू ऑल इंडक्टिव टू एन इंडक्टिव सर्किट, पावर फैक्टर। अब है हम लोग का एलसी ऑसिलेटर। हम बताए थे कि एक हम लोग का सर्किट आएगा एलसी, हम लोग पढ़ चुके हैं प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आर एल, आर सी और आर एल सी, एल आर सी। अब तो हम लोग अगला हम लोग का है एलसी ऑसिलेटर। जब हम लोग दो ऑसिलेटर को एक साथ जोड़ेंगे, एक हम लोग का है ऑसिलेटर, देखिए दो, एक हम लोग का क्या है कैपेसिटर है और दूसरा क्या है इंडक्टर। एक कैपेसिटर लेते हैं, एक इंडक्टर ले लेते हैं और दूसरा एक चार्ज कैपेसिटर लेते हैं। कैसा कैपेसिटर है? चार्ज है, पहले से इस पे चार्ज दिया गया है। मान लीजिए चार्ज कैपेसिटर ये क्यू प्लस माइनस है, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। इसके पास वोल्टेज V है, इसका कैपेसिटेंस C है, इंडक्टेंस L है, इसके पास अभी वोल्टेज क्या है? 0 है। शुरू में क्या होगा, ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें करंट जाएगा, है ना। चूंकि ये चेंज इन करंट को अपोज करता है इसलिए इसको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे करंट जाएगा और ये करंट क्या करेगा, कुछ देर के बाद ये कैपेसिटर करंट को स्टोर कर लेगा, ये चार्ज हो जाएगा, है ना। ये अपने आप को एनर्जी स्टोर करके रख लेगा। अब जैसे इसका एनर्जी बढ़ गया तो इसका एनर्जी क्या हो गया, खत्म हो गया, ये अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया। जैसे अपने आप को डिस्चार्ज करेगा फिर यहाँ से करंट फ्लो होगा, मतलब अभी इधर से इधर करंट जा रहा था, फिर यहाँ से यहाँ करंट आएगा, है ना। फिर ये चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर जब ये चार्ज हो जाएगा फिर ये करंट देगा, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ये चार्ज हो जाएगा, फिर करंट क्या करेगा, वापस कर देगा। मतलब इस टाइप से होगा कि पहले क्या होगा, ये जब चार्ज दे रहा था ऐसे बढ़ेगा फिर 0 हो जाएगा, है ना। जब ये चार्ज लौटाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही करके हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, कि इसका जो वोल्टेज का मान है वो ऑसिलेट करेगा, किसके किसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में और किसके बीच में, इंडक्टर के बीच में। LC सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर सोज इन फिगर। जैसा कि पिक्चर में दिखाया देख रहे हैं, कैपेसिटर एक इंडक्टर है। लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट t बराबर 0। कैपेसिटर एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर रखता है। एक कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिपेंड्स ऑन द चार्ज। ये क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, एनर्जी स्टोर के रखता है, एंड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, चार्ज पर निर्भर करता है। एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिपेंड्स अपॉन द करंट, है ना। ये करंट पे निर्भर करता है, मतलब कैपेसिटर चार्ज के रूप में एनर्जी रखता है और इंडक्टर करंट के रूप में। एज द चार्ज द करंट ऑसिलेट बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड चार्ज एनर्जीज स्टोर्ड एज also oscillate as the charge and current oscillate between the capacitor and इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा और वो एनर्जी को स्टोर करता रहेगा। आफ्टर t बराबर 0 द चार्ज मूव्स फ्रॉम कैपेसिटर प्लेट टू द अदर एंड करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर। शुरू में क्या होगा, कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चार्ज जाएगा, इंडक्टर बीच में आएगा। इवेंचुअली द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट फॉल्स टू 0। उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इंडक्टर चार्ज ले लिया है। द इंडक्टर अगेन अपोजेज चेंज इन द करंट, सो द इंड्यूस्ड EMF फ्लो एक्ट एज मेंटेन द करंट इन द नॉन जीरो वैल्यू। फिर उस करंट को मेंटेन करने के लिए इंडक्टर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट देना शुरू करेगा। दिस करंट कंटिन्यूज टू ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू अदर, कॉजिंग द कैपेसिटर charge and voltage to the reverse side. Eventually the charge on the capacitor returns to its original value. ऐसे ही करके ये घटना क्या होगा, बार बार होता रहेगा। चार्ज इंडक्टर कैपेसिटर को देगा, कैपेसिटर इंडक्टर को देता रहेगा। वोल्टेज करंट इन द सर्किट oscillate between the positive and negative values. The circuit behaves as a simple harmonic oscillator. इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कि चार्ज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े, फिर घटे और डायरेक्शन में क्या करते रहे, अपोजिट करते रहे। एनर्जी हम लोग का इंडक्टर का 1/2 Li स्क्वायर और कैपेसिटर का एनर्जी 1/2 Q स्क्वायर बाय कितना, 2C हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। द एनर्जी ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ऑसिलेटर एंड इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इंडक्टर इट्स मैग्नेटिक
फील्ड, है ना। एनर्जी ऑसिलेट, आगे पीछे एनर्जी होता रहेगा, है ना। कैपेसिटर में किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसमें इंडक्टर में किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। द टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द मैक्सिमम एनर्जी इन द कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर। फॉर द एनर्जी कंसिडरेशन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट कैन बी ऑसिलेट आई मैक्स बराबर 1/√LC क्यू मैक्स, मतलब जितना मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर का होगा उतना ही मैक्सिमम एनर्जी किसका होगा, इंडक्टर का हम लोग का होगा। इसी के बीच में वैल्यू क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, जिसमें करंट का मैक्सिमम नहीं होगा। दिस शोज हाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एंड चार्ज ऑसिलेट इन LC सर्किट रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी इसका होगा हम लोग का VC बराबर IXC, VL बराबर IXL, और यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, XC बराबर XL, तो 1/2π√LC हो जाएगा किसका, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर हम लोग ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी इसको कह सकते हैं। अपरेंट पावर, अपरेंट वोल्टेज एंड अपरेंट, इसका जो प्रोडक्ट होगा कहलाएगा अपरेंट पावर। रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर। अब अगला हम लोग का आता है हम लोग का ट्रांसफार्मर। इसका जो डिवाइस हम लोग का है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफर करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, और दूसरी बात क्या, दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना। द ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज। ट्रांसफार्मर क्या करता है, डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट कैसा है, लो है, एट हाई वोल्टेज पर, वोल्टेज हाई है, टू अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, है ना। हाई करंट से लो वोल्टेज, हाई करंट एट लो वोल्टेज पर से उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लो करंट, हाई करंट एट लो वोल्टेज, ठीक है। हाई करंट एट लो वोल्टेज से कन्वर्ट करता है किसमें, लो करंट से हाई वोल्टेज में, और इसका उल्टा भी ये कर सकता है। प्रिंसिपल है, दैट मीन्स व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल और मैग्नेटिक flux linked with the coil changes induced EMF is produced in the inductor। ये हम लोग का completely mutual inductance हम लोग का है इसका। ये कैपेसिटर का हम लोग का सॉरी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है। इसे कोर, आयरन के कोर से बना होता है, एक तरफ कुछ तार का लपेटा, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, सॉरी सेकेंडरी कॉइल कहेंगे इधर की तरफ, इधर वाले को प्राइमरी। जिधर से इनपुट देंगे वो प्राइमरी होगा, और जिधर से आउटपुट लेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ये जो पट्टी है ये लोहा का पट्टी बना होता है, उसके ऊपर में तार लपेटा रहता है। कंस्ट्रक्शन, a transformer consists of two set of coils insulated from each other, they are wound on a soft iron core as shown in figure। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में दिखाया गया है, one of the coil called primary coil or input coil or NP turns, the other coil is called secondary coil or output coil। इसको S, NP P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी। व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी, प्राइमरी में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूसेज एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच लिंक्ड द सेकेंडरी एंड इंड्यूसेज एन EMF इन इट, है ना। उसमें जैसे करंट में चेंज होगा, हम लोग का सेकेंडरी साइड में क्या होगा, एक करंट हम लोग का इंड्यूस होगा, जिस कारण EMF इंड्यूस होगा। फाइव इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द each turn in the core at time t due to current the primary coil when the EMF or voltage EP or EVP applied to it। let phi हम लोग क्या है, फ्लक्स be the magnetic flux in the each turn core the time t, है ना। टाइम t पर क्या आ रहा है, दोनों जो हम लोग का पास इच टर्न, हर एक टर्न में फाइव फ्लक्स पास कर रहा है ड्यू टू करेंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड द EMF और वोल्टेज EP एंड VP इज अप्लाइड टू। जैसे ही हम लोग ये वोल्टेज अप्लाई किए उसमें फ्लक्स हम लोग क्या हो गया, पास करने लगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे's सेकेंड लॉ, द इंड्यूस्ड EMF और वोल्टेज EMFs and VS in the secondary coil with NS turn is given by, है ना। तो ES VS बराबर NS d phi by कितना dt, तो EP VP NP d phi by dt, तो ES
EMFS बाई EMFP बराबर VS बाई VP, डी5 से डी5 कट गया, NS बाई कितना NP, तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो P आउट बराबर P इन, VS बराबर IS, VP बराबर कितना IP, तो ये हम लोग का VS बाई VP बराबर NS बाई NP, IP बाई IS। तो ये हो गया, इसको कहते हैं लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो VS बाई VP क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है हम लोग का, कौन कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और वोल्टेज घटाना है तो स्टेप डाउन। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में क्या है, कम है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग का हो जाएगा, है ना। NP का मान ज़्यादा है तो स्टेप डाउन, NP का मान कम है तो क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट पावर, है ना। द आइडियल ट्रांसफार्मर 100% पावर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग 100% है। आउटपुट पावर क्या होगा, बराबर इनपुट पावर। इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, जनरली ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉसेज भी है। कौन कौन सा, फ्लक्स लिंकेज, रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, है ना, 2 बार आ गया, हिस्टेरेसिस। तो ये हम लोग का हो गया इसका। The magnitude of the EMF across the secondary of a transformer does not depends upon the resistance of the primary and secondary। रेसिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, केवल एक किस पे निर्भर करेगा, फ्लक्स पे निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर यूज्ड इन AC सर्किट ओनली। तीसरा हम लोग का है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज VS बाई VP, NS बाई NP, IP बाई IS। तो बच्चा पार्टी, तो ये हम लोग का हो गया चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दे, और अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, है ना, क्योंकि हमको आप ही के फीडबैक से हमको पता चलता है कि इसमें क्या सुधार करना है, या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो हम अपने हिसाब से 100% देते हैं। अब आप लोग के पास कितना पहुंच पाता है, आप लोग कितना उसको ग्रैप्स कर पाते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, तो उसको और हम कोशिश करेंगे कि आपके पास 100% जहां जितना यहाँ से निकले आपके पास